एनडीए में शामिल होने को लेकर चिराग पासवान की चर्चा इन दिनों तेज हो गई है। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को बीजेपी ने निमंत्रण भेजा है। चिराग पासवान बीजेपी के लिए हमेशा से ही वफादार रहे हैं और बीजेपी भी चिराग पासवान को खास तवज्जो देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं KS न्यूज़ बिहार। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि चिराग का ही खेला का नतीजा था कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी 71 से 43 सीटों पर सिमट गई। वहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार पर काफी फोकस की हुई है। नीतीश विरोधी सभी नेताओं को भाव दे रही है। इसमें चिराग पासवान पहले से ही पसंदीदा बने हैं। बिहार में हुए उपचुनाव में बीजेपी चिराग के करामत को देख चुकी है। बीजेपी इसलिए लोकसभा चुनाव में चिराग के बल पर जेडीयू के वोट बैंक एनडीए की तरफ शिफ्ट करने में लगी हुई है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की बिहार में दलित सीटों पर मजबूत जनाधार है। 2014 और 2019 के चुनाव में लोजपा खुद बिहार की 6 सीटों पर जीत हासिल की, साथ ही 6 से 7 सीटों पर बीजेपी की मदद भी की। लोजपा का खगड़िया, मधेपुरा, वैशाली, मधुबनी, बेगूसराय, जमुई, समस्तीपुर और बेतिया में मजबूत जनाधार है। पार्टी टूटने के बाद से ही चिराग पासवान लोगों के बीच है। लोजपा का कोर वोटर पासवान है, जिसकी आबादी 4 से 5% के आसपास है। वहीं चिराग पासवान की बिहार में युवा नेता के रूप में काफ़ी लोकप्रियता भी है। बीजेपी को तेजस्वी को टक्कर देने के लिए एक मजबूत साथी की जरूरत है, जो अभी चिराग ही बीजेपी को दिख रहे हैं। चिराग में वो पूरा दमखम है जो महागठबंधन के लिए परेशानी खड़ा कर सकती है। 2022 में बिहार में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इसमें 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। इस चुनाव में चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किए थे। महागठबंधन को सिर्फ अनंत सिंह की सीट पर जीत हासिल हुई थी। बता दें कि चिराग पासवान के जरिए बीजेपी की नज़र रामविलास पासवान की विरासत से जुड़े उस वोट बैंक पर है जो एलजेपी के साथ जुड़ा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी एनडीए की सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ा और दोनों ही बार 6 सीटों पर कामयाब हुई। 2014 में एलजेपी का वोट शेयर 6.4% और 2019 में 7.86% रहा। पासवान जाति में एलजेपी की पकड़ है। बीजेपी को पूरा एहसास है कि एलजेपी का परंपरागत वोट बैंक चिराग के साथ ही रहेगा। इसलिए बिहार के जातीय समीकरणों के लिहाज से जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की तोड़ के लिए बीजेपी चिराग को खुलकर अपने साथ लाना चाहती है। बता दें कि अभी के समीकरण के हिसाब से आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के साथ है। कुशवाहा समाज में उपेंद्र कुशवाहा की अच्छी पकड़ है। इसमें जेडीयू के वोट बैठक बैंक एनडीए की तरफ शिफ्ट होते दिख रहा है। इसके साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी भी एनडीए के पाले में आ चुके हैं। वहीं इन सब से एनडीए को लाभ मिलेगा। बीजेपी आरजेडी के एमवाई समीकरण के तोड़ के लिए चिराग, उपेंद्र और मांझी के सहारे दलित और पिछड़ा समीकरण बनाना चाहती है, जो सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। तो दोस्तों, खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।